आज जो पूरा माहौल बन गया बेगूसराय में, एकदम सर सब चकाचक हो गया। मतलब कलेक्टेरिएट से लेके और ब्लॉक तक, और तमाम पदाधिकारी जो है एकदम क्रीच बंडी दे के लाइन में कतार में खड़े हो गए। लोगों को घुसने नहीं दिया गया। साहब Z+ में आए और अपना काम किए, इधर उधर हाथ हिलाए, फिर चले गए। कि ये जो यात्रा है ये किसी समस्या के समाधान का सरोकार वाली यात्रा नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये अंतिम यात्रा है। ये समाधान नहीं, अंतिम यात्रा है। मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के तौर पर यह अंतिम यात्रा उनकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट और हम मौजूद हैं बेगूसराय में और एक शानदार कार्यालय में मौजूद हैं। शानदार व्यक्तित्व तो हमारे साथ हैं। खैर, आज की विशेष बात यह है कि सूबे के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी सुशासन बाबू नीतीश कुमार बेगूसराय आए तो अच्छी बात है। चारों तरफ घूमे, अच्छा समय बिताए। पर जब पत्रकारों ने उनसे 2-4 सवाल किया तो अचानक से अचंभित हो जाते हैं, और पिछले कई महीनों से लगातार अचंभित हो रहे हैं। लगता है कि सूबे के मुखिया को किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। खैर, हमारे साथ अभी मौजूद हैं रजनीश जी, मौजूद हैं। जरा कैमरा घुमाइए। पूर्व MLC हैं। कैसे हैं सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। आज जो पूरा माहौल बन गया बेगूसराय में, एकदम सर सब चकाचक हो गया। मतलब कलेक्टेरिएट से लेके और ब्लॉक तक, और तमाम पदाधिकारी जो है एकदम क्रीच बंडी दे के लाइन में कतार में खड़े हो गए। लोगों को घुसने नहीं दिया गया। साहब Z+ में आए और अपना काम किए, इधर उधर हाथ हिलाए, फिर चले गए। पत्रकारों के सारे सवालों का जवाब भी नहीं दिए, और शायद पत्रकार भी मुकम्मल सवाल नहीं पूछ पाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस समाधान यात्रा को लेकर? नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जिस तरह से आपने शुरुआत किया अभी और कहा कि पूरा चकाचक हो गया, सड़कें और सारी चीज़ें, पूरा प्रशासन, पिछले 15 दिन से तो जिला में और कोई काम ही नहीं हो रहा है। यही हो रहा है, केवल यही हो रहा है। अच्छा। तैयारी, और कुछ दिन पहले तक ये तैयारी बछवाड़ा में हो रहा था। अभी अब पोस्टपोन्ड हो गया था। अचानक पोस्टपोन्ड होकर के ये बेगूसराय में शुरू हो गया। मुझे तो सुनने में आया, अब आप इसको कितना जानकारी इस पर रखते हैं जी, कि वहाँ आधा अधूरा पेंटिंग छोड़ के लोग चले आए। सर मैंने बाजाबता चलाया है सर उस रिपोर्टिंग को। ये जो मेन होल बनाया था उसका बिना ढक्कन लगाए लोग वहाँ से छोड़ के चले आए जी। जो सफाई हुआ था, जो कूड़ा करकट जमा हुआ था, उसको वहीं छोड़ करके लोग फिर चले आए। अच्छा। और यहाँ शुरू कर दिया। तो मैं तो पहले तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका दौरा बार बार होता रहे। अच्छी बात है, ताकि इससे कुछ काम हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो यात्रा है ये किसी समस्या के समाधान का सरोकार वाली यात्रा नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये अंतिम यात्रा है। ये समाधान नहीं, अंतिम यात्रा है। मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के तौर पर यह अंतिम यात्रा उनकी है, और इसमें समाधान कहीं दिखता नहीं है। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, और जनता पूछ रही है कि जो समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या बिहार में, जो जहरीली शराब पी करके जो लोग मर रहे हैं, जो लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं, आप जाके देखिए, किडनी, लीवर, लंग्स, ये सारा जो जहरीली शराब पीने के कारण, एक तो लोग तुरंत मर जाते हैं, ठीक है, उसकी संख्या आती है, उसके चर्चे होते हैं, उस पर वाद विवाद होता है। लेकिन जो लोग धीरे धीरे उस मौत के आगोश में जा रहे हैं, जिनका लीवर, किडनी खराब हो रहा है, और इसमें कौन लोग हैं? ज़्यादातर वो लोग हैं जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, और वो शराब पी करके एक माहौल जो बन रहा है, और जो आने वाला 5 साल के बाद बिहार में महामारी की स्थिति उत्पन्न होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहते हैं, क्या इसके समाधान पर क्या आप गंभीर हैं? क्या आप इसके समाधान के लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं? जो जल नल निश्चय योजना हुआ, सरकार ने पीठ तो ठोक लिया, बहुत बड़ा घोटाला काम किया। लेकिन आप अविनाश जी, आप गांव में जाते हैं, आप कवर करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, आप जाके मुझे बता दीजिए कि कोई जल नल निश्चय योजना में क्या नल के से पानी निकल रहा है? क्या उसका उपयोग हो रहा है? क्या गरीब लोग जिनको कि ये पानी पीने के लिए बहुत उम्मीद जगा था, क्या उनके पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है? इसका समाधान नहीं हुआ, और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस समस्या के समाधान के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है,
रोज बेगूसराय में लोग मारे जा रहे हैं, अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जनप्रतिनिधि तक को नहीं छोड़ रहे हैं, मुखिया की हत्या हो जा रही है, और बेगूसराय नहीं पूरे बिहार में। क्या इस समस्या के समाधान के लिए आपने कभी विषय सोचा है? ऐसे कई समस्याएं। अभी गेहूं के पटवन का समय है। गेहूं अब जानते हैं बेगूसराय जिला ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक मुख्य रबी का फसल है, और अभी उसके सिंचाई का किसानों की एक बड़ा काम है बचा हुआ। लेकिन सारे राजकीय नलकूप जो बेगूसराय जिले में है, लगभग राजकीय नलकूप बंद पड़े हुए हैं। क्या इस समस्या का समाधान के लिए आज कोई विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा? क्या इस पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं? क्या आज बेगूसराय में जो जाम की समस्या होती है, क्या इसको लेकर के सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई सवाल पूछा अपने प्रशासनिक महकमों से? कुछ भी नहीं हुआ। क्या पंचायती राज प्रतिनिधियों में खास करके जो वार्ड सदस्य हैं, उनको जो काम करने का अधिकार पहले था और आज वो अधिकार समाप्त कर दिया गया है इस सत्र से, और वार्ड सदस्य केवल एक प्रतिनिधि नाम के रह गए हैं, कोई काम के नहीं रह गए, कोई काम का अवसर उनको नहीं मिल रहा है? क्या इस अधिकार की कटौती के संबंध में इसके समाधान के लिए सरकार क्या गंभीर है? तो इन सारी समस्याओं को कहीं से भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि अपनी पार्टी के अंदर जो समस्या, उनको जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो समस्या है, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी के समस्या का समाधान कर दें पहले। तो आप लोग उनका हक दिलवाइएगा क्या? नहीं, मैं हक नहीं दिलवाने की बात कर रहा हूं। मेरा उनके पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इतना सहानुभूति का है? ये सवाल सहानुभूति का नहीं है, ये सवाल उस प्रश्न का है। कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि मैं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए निकला हूं। अरे भाई, आपके घरे पर आपके चौखट पर बैठे हुए उपेंद्र कुशवाहा जी समस्या लेके, आप उनका समाधान पहले करिए। अगर उनका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके चौखट पर, आपके देहरी पर आप ही के लोग बैठे हुए हैं, आप जिस महागठबंधन के घटक दल हैं, उसके आधार पर आप सरकार चला रहे हैं, आप ही के मंत्री आप पर उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कोई काम के लोग नहीं हैं। आपके एक मंत्री श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर, जिस पर कि आज सैकड़ों वर्षों से लोगों की आस्था है, और ऐसे विषय पर वो बोल रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, बिहार को बदनाम किया। मैं तो गया था बिहार से बाहर, कहा कि भाई राजनीति का इतना स्तर गिर गया आपके बिहार में कि श्री रामचरितमानस पर यह सवाल उत्पन्न हो गया। ऐसे मंत्री को क्या वो बर्खास्त कर सकते हैं? ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने इस बयान की आलोचना की है। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान मैंने देखा है, इस बयान में वो सहमत नहीं है शिक्षा मंत्री जी के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर क्या उनका इस्तीफा लेंगे? वो लेने की औकात है? तो इन सारे समस्याओं का तो समाधान वो कर नहीं पा रहे हैं। जनता की समस्या का समाधान क्या होगा? सिर्फ सरकारी खर्च पर ये सब एक चल रहा है सिस्टम।